बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बहुत ही अहम किस्म का नुस्खा मैं बताने लगा हूँ और ये नुस्खा उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिनको शहवत आना बिल्कुल बंद हो गई हो और बराए नाम शहवत आती हो और नफ्स जिनका बिल्कुल ढीला हो गया हो और ऐसे महसूस होता हो जैसे एक बेजान जिस्म का हिस्सा महसूस होता हो। उनमें ये बिजली की लहरें दौड़ा देने वाला नुस्खा है और उनके नफ्स को ऐसा लठ की तरह मजबूत कर देने वाला है कि वो लोग अश कर उठेंगे। लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और इस नुस्खा को बनाने में काफ़ी वक्त दरकार है। और एक गुजारिश और है कि जो लोग हिकमत को बिल्कुल नहीं जानते, हिकमत को बिल्कुल नहीं समझते, वो इस नुस्खा को ना आज़माएँ, बल्कि वो इस नुस्खा को किसी अच्छे काबिल हकीम से बनवा के फिर इस्तेमाल करें। तो ये नाज़रीन, ये नुस्खा आपके अंग अंग में बिजली दौड़ा देने वाला और करंट पैदा कर देने वाला ये नुस्खा है। तो आइए नुस्खा की तरफ शुरू करता हूँ। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में तकसीम होगी क्योंकि इस नुस्खा की तैयारी में वक्त दरकार है और ये लंबा नुस्खा है। तो आपको शुरू करता हूँ नुस्खा की तरफ। उसके लिए सबसे पहले ये आपको शिंगरफ चाहिए होगी। ये शिंगरफ आपको नज़र आ रही है। ये शिंगरफ रूमी चाहिए आपको। ये बाज़ार में चाइना वाली शिंगरफ भी मिलती है, लेकिन उसमें पारे की मिकदार खासी कम होती है और उसमें चमक भी ना होने के बराबर होती है और पारा उसमें खासी हद तक कम होता है। वो शिंगरफ किसी काम की नहीं, वो शिंगरफ आपने नहीं लेनी। ये आपने ये इंडिया वाली शिंगरफ होती है, शिंगरफ रूमी कहा जाता है, वो भी अच्छी किस्म है। तो वो आपने बाज़ार से लेनी है और आपने बिल्कुल अच्छी तरह तसल्ली करके लेनी है। आपको अगर शिंगरफ अच्छी ना मिली तो फिर आपका नुस्खा सारे का सारा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, सारी मेहनत रायगा जाएगी। और समझें कि तो इसको आपने शिंगरफ को लेने के बाद ये तो ये नुस्खा आपका, जब शिंगरफ आपकी अच्छी उम्दा किस्म की होगी तो नुस्खा भी इंशाल्लाह आपका उम्दा बनेगा। तो ये बाज़ार से शिंगरफ लेने के बाद आपने ये इसकी डली का वज़न कर लेना है। ये आपके पास 20 ग्राम की डली होनी चाहिए, 20 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 20 ग्राम की डली ले लेनी है आपने और इसके बाद आपने एक प्याली ले लेनी है। प्याली उस मटीरियल की जिसमें चाय पी जाती है, चीनी के कप होते हैं, उसी मटीरियल की एक अच्छी किस्म की मज़बूत किस्म की प्याली हो, उसमें किसी किस्म का कहीं से टूटी भी ना हो। वो प्याली लेने के बाद थोड़ी गहरी प्याली हो, उस प्याली के अंदर आपने इस शिंगरफ के डली को रख देना है। उस डली को रखने के बाद 20 ग्राम की डली को रख दें आप और उस पर आपने फिर रोज़ाना शीर मदार डालना है। शीर मदार इतना होना चाहिए कि ये जो डली है ये पूरी की पूरी डूब जाए। इस तरह आपने इसको रोज़ाना इस पर शीर मदार डालना है। तो ये आपने कम से कम तकरीबन 15 दिन तक उसके ऊपर शीर मदार डालते रहना है। 15 दिन तक शीर मदार इस तरह डालना है कि एक दिन जो आप डालेंगे वो अगले दिन वो डली चूस चुकी हो। अगर उसमें से मामूली रह जाता है तो मामूली को अपने खुरज के प्याली से निकाल देना है और फिर नया डालना है शीर मदार। इस तरह आपने 15 दिन तक डालना है। और जो आपने एक दिन डालना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे और 30 घंटे से ज़्यादा वो प्याली में मौजूद ना रहे। 30 घंटे बाद उसको आपने लाजमी निकाल के फिर नया डाल देना है। इस तरह आपने उसको 15 दिन तक शीर मदार पिलाना है। तो 15 दिन के बाद फिर ये आपकी डली आपको हासिल हो जाएगी। उसको फिर आपने इस डली को फिर रगड़ाई करनी है। इसकी रगड़ाई आपने 3 दिन तक करनी है और 3 दिन की रगड़ाई में अच्छी किस्म का खरल हो। और अगर आपके पास उम्दा किस्म का खरल नहीं है तो मैं आपको खरल दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो चाइना के खरल होते हैं अच्छी किस्म के जो आते हैं, वो खरल आपके पास होने चाहिए।
उस खरल में आपने इसको डाल के इसकी रगड़ाई करनी है। तो ये आपने रगड़ाई इसकी ये 3 दिन तक करनी है। 3 दिन से मुराद है 1 दिन में कम से कम 8 घंटा, यानी 24 घंटे रगड़ाई इसकी होनी चाहिए, और 1 दिन में कम से कम 8 घंटे रगड़ाई करनी है। उस डल्ली की आपने रगड़ाई कर लेनी है। इससे अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।